25 दिन बाद विजय चौधरी ने खोला राज, आखिर नीतीश कुमार ने क्यों दिया इस्तीफा। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पीछे क्या थी नीतीश की रणनीति। इतने महीने मनाने के बाद राजनीति में आने को तैयार हुए निशांत कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने खोले कई राज। 14 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में वो दिन जब अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने पूरे राज्य को चौंका दिया था। उस वक्त कई तरह की अटकलें लगी। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो किसी ने इसे एनडीए के अंदर बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत बताया। लेकिन अब ठीक 25 दिन बाद यानी 9 मई 2026 को इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह सामने आई है और इस खुलासे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार ने किसी दबाव या मजबूरी में इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि ये फैसला उन्होंने खुद लिया था। विजय चौधरी के मुताबिक नीतीश कुमार लगभग 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए। लेकिन अब उन्हें लगा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करती रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने सोचा कि बीजेपी के किसी ऐसे युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हों। इसी सोच के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी गई। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक इस्तीफा नहीं, बल्कि सत्ता की शांतिपूर्ण ट्रांसफर की एक बड़ी रणनीति थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नया राजनीतिक प्रयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार ने खुद पीछे हटकर किसी दूसरे नेता को आगे किया है। विजय चौधरी ने इस दौरान एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को करीब 6 महीने तक मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी नेता चाहते थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए और संगठन को संभाले। लेकिन शुरुआत में न तो नीतीश कुमार तैयार थे और न ही निशांत कुमार राजनीति में आने के इच्छुक थे। हालांकि लगातार बातचीत और पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद आखिरकार निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए और अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है। विजय चौधरी ने दावा किया कि निशांत कुमार को सिर्फ परिवार के सदस्य होने की वजह से मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें इसलिए जिम्मेदारी दी गई क्योंकि पार्टी को विश्वास है कि वे अच्छा काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को परिवारवाद से जोड़कर एनडीए पर हमला बोल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, वही अब सत्ता बचाने के लिए परिवारवाद का सहारा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अगर राजनीति में परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना गलत था, तो फिर अब निशांत कुमार को मंत्री क्यों बनाया गया। हालांकि विजय चौधरी ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव खुद अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में लाए, इसलिए राजद में इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से उठी थी, यानी फैसला ऊपर से थोपा गया निर्णय नहीं था, बल्कि पार्टी की अंदरूनी मांग का परिणाम था। विजय चौधरी ने विपक्ष को चेतावनी भरे अंदाज में ये भी कहा कि किसी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। उन्होंने साफ कहा कि पहले भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह नीतीश कुमार ने विकास की राजनीति की, उसी तरह नई सरकार भी जनता के हित में काम करती रहेगी और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कई सालों तक बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। अब राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को कई नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने समय रहते सत्ता का ट्रांजिशन कर खुद को एक बड़े राजनीतिक नेता के तौर पर स्थापित किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए के अंदर नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है, जहां अब नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार भविष्य में जेडीयू की कमान संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्हें अचानक राजनीति में सक्रिय किया गया और मंत्री बनाया गया, उससे चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू अब अपने अगले नेतृत्व की तैयारी कर रही है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। नीतीश कुमार का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, रणनीति और उत्तराधिकार की नई राजनीति पटकथा बन चुका है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और क्या निशांत कुमार आने वाले समय में जेडीयू के नए चेहरे के रूप में उभरते हैं या नहीं।